भारत सरकार देश में एक नई सर्वे की शुरुआत कर रही है जिससे लोगों को नई परेशानी का सामना आपका करना पड़ सकता है। ऐसे में पहले चरण में वो कौन से ऐसे राज्य जहां पर ये आपका परेशानियों का सामना वहां के लोगों को करना पड़ सकता है, साथ में ही वो आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मांग कर सकते हैं और आपको उस परेशानी से कैसे डील करना है, सारी जानकारी को हम यहाँ से आज आपको प्रोवाइड करने का काम करेंगे। तो आप अगर इस परेशानी से बचना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में यह परेशानी आपका भारत के अलग अलग राज्यों में लोगों को सामना करना पड़ सकता है। तो आइए डिटेल से देखते हैं इन सारी जानकारी को कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको वहां पर प्रस्तुत करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहां पर आपको प्रस्तुत नहीं करने हैं। सारी जानकारी को हम लोग देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा उन सारे दोस्तों के बीच में जो ये सब जानकारी से अभिन्न है, जिनको इनके बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं है। तो चलिए बात करते हैं हम लोग कि क्या है वो आपका नई सर्वे। और आप अगर इस चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से प्रोवाइड करते हैं आपके उन अधिकारों का, सरकार के आदेश और नई योजनाओं के बारे में जो आपके जीवन को सुगम बनाता हो, और हमारा यही संकल्प है। तो आइए बात करते हैं आपका। तो अगर बात करते हैं इसका फर्स्ट चरण में, तो पहली बार ये आपका भारत में शुरू हो रहा है आपका बिहार राज्य से, जहां पर अगर आप देखिएगा तो डायरेक्ट कहा जा रहा है कि पूरे बिहार वासियों को कागजात होगा आपका वेरिफिकेशन। इसके लिए बिहार में क्या है ना, एनआरसी आपका शुरू कर दिया गया है। एग्जैक्ट पूरा डिटेल से नहीं आ रहा है कि सामने नहीं कि यही होगा, लेकिन सही में जितना जानकारी अगर आप देखिएगा यहां से, वो सारी आपका कागजात एनआरसी में पहले ही ऑलरेडी हमारे जो आपका गृह मंत्री है वो ऑलरेडी इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या है इसका। जैसा कि आप देख सकते हैं ये प्रभात खबर का आपका है, और यहाँ पे डायरेक्ट कहा जा रहा है कि बिहार में चुनाव से पहले एनआरसी लागू करने की कोशिश, वेरिफिकेशन बहाना, आरजेडी का मोदी सरकार पर निशाना। तो अलग अलग रूप से अगर आप देखिएगा तो डायरेक्टली यहाँ पर क्या है ना, मुद्दा आपका आ गया है कि वो आपका क्या है, एनआरसी है, जहां पर ये प्रूफ के लिए कुछ भी सरकारी अपने आंकड़ा के लिए ये क्या है ना, ये आपका सर्वे बिहार में शुरू हो गया है। तो आपको इससे कैसे डील करना है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं। यहां पर अगर आप स्टेटमेंट अगर हम लोग बात करते हैं कि बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक चंद्रशेखर यादव ने दावा किया है कि बिहार में वोटरों के वेरिफिकेशन के नाम पर एनआरसी लागू कराने की कोशिश की जा रही है। इसका जवाब आने वाले समय में बिहार की जनता बीजेपी को चुनाव हरा कर देगी। आगे अगर देखिएगा तो इसमें डायरेक्टली कहा जा रहा है, अलग अलग ये क्या है ना, आपका नेताओं का बयान है कि बिहार में आपका एनआरसी ही शुरू हो गया है, क्योंकि जो दस्तावेज मांगा जा रहा है लोगों से, वो दस्तावेज सारी के सारी क्या है ना, एनआरसी के लिए आपका है, और वही डाटा आपसे क्या है ना लिया जा रहा है। आगे अगर देखिएगा बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा शुरू किए गए वोटर लिस्ट में मेगा वेरिफिकेशन अभियान पर विपक्षी दल लगातार हमलावर है। इसी कड़ी में रविवार को राष्ट्रीय जनता दल के विधायक और बिहार के पूर्व शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव ने इससे गरीब, दलित और पिछड़े और अल्पसंख्यक मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाने की साजिश को करार दिया है। इसके साथ ही इन्होंने इसे लोकतंत्र पर भी आपका हमला बताया है। एट ए टाइम अगर हम बात करते हैं, बिहार में भी आपका चुनाव की प्रक्रिया आपका शुरू होने वाली है। ऐसे में अगर इस तरह से अगर सामने अगर अपडेट्स आती है कि नहीं, अगर इस तरह से डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा तो इसका क्या जरूरत है, तो इसको लेकर अगर आप देखिएगा तो अलग अलग क्या है ना, यहां पर आपका सवाल आ रहा है, और वो क्या है और आपको इससे कैसे निपटना है। अगर इसको आप देखिएगा यहां से डायरेक्टली, तो क्या कह रही है कि राजद नेता चंद्रशेखर यादव ने रविवार को मीडिया से बात करते हुए कहा कि कम समय में बड़े पैमाने पर वेरिफिकेशन संभव नहीं है, जिससे लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं। 1 जून तक सत्यापन पूरा होने के बाद उन्हें अचानक गहन पुनः सत्यापन की आवश्यकता महसूस हुई। ऐसा एहसास हुआ कि उन्हें घृणास्पद सांप्रदायिक रणनीति अब समाज को धोखा नहीं दे रही है। तो यहां से ये आपका अलग अलग है। तो हमको बस सिर्फ ये जानना कि क्या सही में बिहार में ऐसा कुछ हो रहा है। अगर रियलिटी आप चेक कीजिएगा तो हाँ, बिहार में आपका शुरू हो गया है, जहां पर अगर 1 जून तक वेरिफिकेशन करवाना था, जितने भी मतदाताओं का आपका क्या है ना वोटर कार्ड बना है उसका आपका क्या है वेरिफिकेशन करवाना था, वो आपका हो चुका था। लेकिन फिर से उसको क्या है ना रिसत्यापित किया जा रहा है, रिवेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो आखिर इसकी जरूरत क्या है, और उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगा जा रहा है ना, वो आप सवाल वो घेरे में है कि ये एक्चुअल में क्या है। आगे देखिए, करा की आशंका जताई जा रही है कि प्रदेश में एनआरसी के तर्ज पर काम किया जा सकता है। उन्होंने इनका एक ही मकसद, गरीब मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर किया जाए। महाराष्ट्र और दिल्ली विधानसभा में हमने यह देख चुका है। तो ऑलरेडी ये इस तरह का अगर वेरिफिकेशंस को देखिएगा
तो अलग अलग राज्यों में हो चुका है, जहां पर नतीजे कुछ आपका क्या आना अलग था इसी चीज को लेके आपका। आगे अगर देखिएगा अभी इसको लेके तो क्या करा, संविधान प्रस्तावना में सेक्युलरिज्म और सोशलिस्ट शब्द हटाने को लेकर बहस तेज है। इस शब्द पर राजद नेता ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश के विकास या किसानों को बिगड़ती आर्थिक स्थिति के बारे में चिंतित नहीं दिखती है। 2022 से किसानों की आय दुगनी करने का वादा किया था, लेकिन अब 2025 आ गया है, कुछ भी नहीं बदला है। धर्मनिरपेक्षता से बीजेपी को लोगों को दिक्कत है। संविधान में किसी प्रकार की छेड़छाड़ हमारी पार्टी सहमत नहीं, समाजवाद से हमें क्या दिक्कत है। तो ये अलग अलग अगर चीजें को अगर सामने आप देखिएगा तो डायरेक्टली क्या है ना, ये आपका कनेक्ट कर रही है कि कैसे अलग अलग मुद्दों को अगर सामने आपका लाके क्या है ना, इससे आपको भटका के और मेन काम आपके सामने जो बात हो रहा है आपका एनआरसी को लेके, चाहे अलग अलग आपका रीवेरिफिकेशन को लेके, वो आपके सामने लाया जा रहा है। अगर बात कीजिएगा भारत के आपका निर्वाचन आयोग के जो आपका रिपोर्ट है, जहां से आपका डायरेक्टली कह रहा है कि भारत के निर्वाचन आयोग ने बिहार मतदाता सूची में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किए हैं और नियमों में ढील दी है। ऐसा इस बात का व्यापक आलोचना किया गया है कि इस अभियान के कारण बड़ी संख्या में मतदाता सूची से आपका बाहर हो सकते हैं। ऐसे में कहा कि रविवार को लगभग सभी 38 जिलों में शुरू किए गए महीने भर से चलने वाले अभियान में 78,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी BLO शामिल है, जिन्हें आपका लगभग 77.2 मिलियन मतदाताओं को घर घर जाकर आपका सत्यापन का काम सौंपा गया है। और ऐसे में उनसे वो सारी जरूरती कागजात मांगी जा रही है जो बात आपका डायरेक्टली कनेक्ट करता है एनआरसी से लेके। और इसी को लेकर अगर आप देखिएगा तो डायरेक्ट यहाँ क्या है ना, लोगों में इसको लेकर आपका हड़कंप मचा हुआ है कि नहीं ये कहीं बीच में कुछ और तो सरकार नहीं करवा रही है। देखिए यहाँ से एनआरसी की आशंका के बीच चुनाव आयोग ने बिहार में आपका मतदाता सत्यापन के नियमों को क्या किया, आसान किया है। राज्यों का आपका रिपोर्ट है ये कि लोगों के दिमाग में बस एक ही चीज यहां से आ रही है कि क्या ये सही में एनआरसी तो बिहार में लागू करने का काम नहीं किया जा रहा है। इसको आपको अलग अलग तरीके से अगर आप देखिएगा तो डायरेक्टली कह रहा है कि लंबे समय से पंजीकृत मतदाताओं के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 2003 की मतदाता सूची के डिजिटल रिकॉर्ड को ECI की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है और प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन ये डाउनलोड करने के लिए आपको वो क्या क्या जरूरती कागजात देना पड़ेगा। तो ये सब सारी क्या है ना आपका चिंता का विषय है और इसी को लेकर क्या है ना लोग आपका परेशान है। लेकिन एकदम टेंशन मत लीजिए, अगर इससे जुड़ी हुई संबंधित आपका और भी अगर कुछ जानकारी आती है तो हम आपके सामने जरूर लेके आने का काम करेंगे। एकदम आपको हड़बड़ाना नहीं है, घबराना नहीं है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाएगी। तो आप इसी तरह से ढेर सारी जानकारी के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज के साथ में। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह से न्यूज के से लोगों को बहुत ज्यादा घबराहट होती है, परेशानी होती है और हम उसके बारे में सटीक जानकारी आप लोगों तक पहुंचा के उस परेशानी को कम करने का कोशिश करते हैं। तो बने रहिए गुड न्यूज के साथ में। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। जय हिंद।